हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ ऐसे स्कैम्स के बारे में जो टारगेट करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और इमिग्रेंट्स को। तो ये स्कैम्स इतने ज़्यादा कॉमन हैं कि जो भी मैं स्कैम्स के बारे में आपको आज बताऊंगी वो सारे स्कैम्स मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी ना किसी ने एक्सपीरियंस करे हैं ऑलरेडी। और एक स्कैम तो मेरे खुद के साथ भी हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन स्कैम्स हैं और वो 99% इमिग्रेंट्स को टारगेट करते ही हैं। तो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको अवेयरनेस हो इसके बारे में और आप दूसरों को भी अवेयर कर सको। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे मोस्ट कॉमन स्कैम के बारे में, जो है हाउसिंग रेंटल स्कैम। ये स्कैम इतना कॉमन हो चुका है कि अगर आप कहीं पे भी घर ढूंढने जाते हो तो आपको 10 में से एक ऐड जो है स्कैम वाले घर की ही मिलेगी। तो ये लोग कैसे टारगेट करते हैं इमिग्रेंट्स को। तो अगर आप इनको मैसेज करोगे तो सबसे पहले तो इन लोगों ने अपना घर जो है वो एक्चुअल प्राइस है उससे थोड़ा कम डाला होता है। अगर कम नहीं भी डाला होता है और आप इनको मैसेज भी करते हो तो ये आपको बोलते हैं कि हम लोग या तो आउट ऑफ टाउन हैं या अभी हम लोग नहीं हैं या फिर हम लोग शहर शिफ्ट कर गए ड्यू टू रीजंस। वो आपको रीजन देंगे और वो आपसे इतना पोलाइटली बात करेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ ये इंसान जो है 100% जेन्युइन है। अगर आप हमें हाफ डिपॉजिट दे दो रेंट का, अभी ई ट्रांसफर कर दो तो हम आपको कीज वगैरह जो हैं वो हम आपको कोरियर कर देंगे, मेल के थ्रू भिजवा देंगे। तो ये क्लियर कट स्कैम है। तो इस स्कैम से आप कैसे बच सकते हो। अगर आपको कोई भी घर चीपर प्राइस में दिखाई दे रहा है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक मार्केट प्लेस है, apartments.com है, कहीं पे भी, तो पहले तो आप पूरा अवेयर रहें कि ये स्कैम हो सकता है। तो जो कोई भी आपसे ऑनलाइन पैसे डिमांड करे आपको अपनी प्रॉपर्टी दिखाने से पहले, तो वो 100% स्कैम है। और कैसे आप हाउसिंग रेंटल स्कैम से बच सकते हो। आप हमेशा उस जगह पे जाओ, उस प्रॉपर्टी को आप खुद जाके चेक करो। बिना चेक करे आप किसी को भी कुछ भी डिपॉजिट की मनी नहीं दोगे। जो आपके लीज के फॉर्म हैं उनको प्रॉपरली पढ़ो कि वो क्या बोल रहे हैं, उनमें क्या क्या कंडीशंस हैं। और आजकल तो लोग इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, वो आपको नकली लीज के पेपर भी कई बारी ला के दे देंगे। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, अगर ये एक अपार्टमेंट है तो आप उस अपार्टमेंट में जाके वहाँ के जो मैनेजर्स हैं उनसे बात कर सकते हो कि क्या इस नंबर की यूनिट आपने या रेंट पे दी हुई है। मैनेजर्स को सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन कौन से अपार्टमेंट रेंट पे हैं, अगर वो किसी ने बाय भी करे हुए हैं तो भी। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि वो लोग आपको किसी और की प्रॉपर्टी दिखा देते हैं कि ये प्रॉपर्टी है और आप इसमें रहोगे। जब तक आप प्रॉपर्टी को अंदर से चेक नहीं करोगे, जब तक आप लीज के फॉर्म्स पे साइन नहीं करोगे, जब तक कि आपको पता नहीं चल जाता कि ये एक जेन्युइन प्रॉपर्टी है, तब तक आप उनको एक पैनी भी नहीं दोगे। आपने प्रॉपर चेक करना है, उसके बाद ही आपने अपना डिपॉजिट देना है। अगर आपको लगता है कि कुछ भी गड़बड़ है तो आप उस घर को ना खरीदें, चाहे वो कितना भी सस्ता आपको मिल रहा हो। तो नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन फ्रॉड है वो है इमिग्रेशन कॉल्स या फिर फेक CRA कॉल्स। तो ये कॉल्स तो मुझे आज तक भी आती हैं। तो इन कॉल्स में वो लोग आपको क्या बोलते हैं कि आपने कुछ टैक्स जो आपका ड्यू था, जो आपने नहीं भरा, उसको आप अभी भरो। अगर आपने नहीं टैक्स वो भरा तो आपको पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी। और बहुत सारी कॉल्स ऐसी होती हैं जिसमें बोला जाता है स्टूडेंट्स को कि आपका जो वर्क परमिट है उसको जो है वो रिफ्यूज कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आई डोंट नो इन लोगों के पास हमारा डेटा कैसे पहुंचता है, लेकिन इनको सब पता होता है। और क्योंकि 100% पॉपुलेशन टैक्स भरती है, तो अगर किसी न्यू इमिग्रेंट को कॉल आती है जिसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कनाडा आए हुए कि आपका कुछ टैक्स ड्यू है, इवन मुझे भी अगर कॉल आ जाए कि आपका कुछ टैक्स ड्यू है तो मुझे भी टेंशन होगी एक सेकंड के लिए कि क्या रह गया ना टैक्स में भरने के लिए। तो वो चीज़ें, चाहे आपका टैक्स कुछ ड्यू भी हो तो आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, उनके कुछ फाइन्स होते हैं। और आप CRA की वेबसाइट पे जाके प्रॉपरली चेक कर सकते हो, है ना, कि क्या आपका अभी ड्यू है। तो कॉल्स पे आपको रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ के बारे में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ऑलरेडी दे रही है लोगों को। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहूँगी कि कुछ भी गवर्नमेंट के रिलेटेड है, चाहे वो टैक्स फाइलिंग है, चाहे वो आपका वर्क परमिट है, चाहे कुछ भी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट आपको कभी भी कॉल करके उस चीज़ के बारे में नहीं बोलेगी। या तो आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे या फिर आप सर्विस कनाडा या फिर यहाँ पे मेरे प्रोविंस में सर्विस BC में आप जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हो।
तो अभी रिसेंटली मुझे कुछ वॉइस मेल्स भी आनी शुरू हुई हैं जिसमें वो बोलते हैं कि हमने आपको एक टाइम सेंसिटिव डॉक्यूमेंट भेजा है जो आपके एड्रेस पे नहीं पहुंचा है, तो आप इस नंबर पे कॉल बैक करो या फिर ये लिंक पे आप क्लिक करो या फिर आप प्रेस करो 1। तो ऐसा आपने कुछ नहीं करना है। आप कनाडा में हो या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री में, आप 100% सेफ हो। आपको पुलिस बिना वजह से कभी भी अरेस्ट नहीं करेगी। अगर कुछ होता भी है, कोई गड़बड़ होती भी है, अगेन आप उस डिपार्टमेंट में कॉल करो कि मुझे इस नंबर पे कॉल आई थी, क्या ये बात सच है। और अभी तो स्कॉशिया बैंक वगैरह तक के भी फ्रॉड कॉल्स आने शुरू हुए हैं लोगों को। तो अगर किसी बैंक की आपको कॉल आती है कि आपका इतना क्रेडिट ड्यू है, आपने पे नहीं किया तो आपको इतने % जो है चार्जेस लगेंगे, अभी पे कर दो, तो आपने क्या करना है, वो कॉल आपने तभी डिस्कनेक्ट करनी है और आपने उस बैंक को कॉल करना है कि मुझे अभी कॉल आई थी, क्या ये बात सच है। तो आप उनसे कंफर्म कर सकते हो। सिमिलरली CRA वगैरह का जो टैक्स ड्यू है वो आप अपनी वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च करो CRA के नंबर, उनको कॉल करो और उनसे कंफर्म कर लो। तो चीज़ों को पहले खुद देखो कि क्या वो सही हैं या फिर वो इन्फॉर्मेशन गलत है। 99.999% ये सारी चीज़ें फेक होती हैं, फ्रॉड होती हैं। अगेन, गवर्नमेंट कभी भी आपको फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट नहीं करेगी किसी भी चीज़ के लिए। फ्रॉड जो होता है इमिग्रेंट्स के साथ या फिर स्टूडेंट्स के साथ, वो है जॉब फ्रॉड। तो फेक जॉब के भी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट निकलती हैं जिनमें आपको बोला जाता है कि आपने ऑनलाइन जॉब करनी है, आपकी रिमोट जॉब है, हम आपको इक्विपमेंट्स वगैरह देंगे और आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इक्विपमेंट्स का पे करना है। आपकी सैलरी $300 पर डे होगी। आपने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट कुछ डेटा वगैरह की एंट्री करनी है। तो वो इन चीज़ों को एक लेजिटिमेट तरीके से दिखाते हैं कि हाँ, हमारी चीज़ें वो फेक नहीं है, 100% जेन्युइन है। और बहुत से स्टूडेंट जिनको जॉब नहीं मिली होती है वो इन चीज़ों को ट्राई करते हैं कि हाँ, अगर कुछ पैसे हमें मिल जाए, अगर हमें $100 या $200 स्पेंड करके भी ये जॉब मिलती है तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। पर वो $100 और $200 आपका जो है वो वेस्ट होने वाला है, क्योंकि ऐसी कोई भी जॉब नहीं है स्पेशली बिगिनर्स के लिए जो आपको $300 पर डे दे सके या फिर 50 से $100 पर आवर दे सके। इसके अलावा बहुत से लोग आपको ये बोलते हैं कि हम आपको इक्विपमेंट भी देंगे, ये भी देंगे, और वो लोग आपको फेक चेक्स तक सेंड करते हैं। तो जब आप उनके इक्विपमेंट वगैरह बाय करते हो, सारा आपका सेटअप हो जाता है, तो वो चेक आप जब लगाते हो तो वो चेक आपका बाउंस हो जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। जो भी जॉब आपने ढूंढनी है, अपनी पहली जॉब, मेक श्योर कि वो आपकी ऑनलाइन जॉब तो बिल्कुल भी ना हो। तो नए इमिग्रेंट्स को और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जो आपने अपनी पहली जॉब लेनी है वो आप एक ऐसी जॉब लो जिसमें आप फिजिकल डे टू डे जा सको। तो कोई भी ऑनलाइन जॉब के लिए ट्राई मत करो, चाहे आपकी इंडिया में कितनी भी बड़ी क्वालिफिकेशन रही हो। यहाँ पे ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं कि ऑनलाइन जॉब के फ्रॉड में किसी को फंसाना। तो ऑनलाइन जॉब्स जो होती हैं वो 100% तो किसी की भी नहीं होती। अगर आप एक IT में काम करने वाले इंसान से बात करो तो उसे भी पता होता है कि मुझे वीक में 1 या 2 दिन ऑफिस जाना ही पड़ेगा। तो रिमोट जॉब्स बहुत रेयर होती हैं। ऑनलाइन जॉब से जितना बच सकते हो आपने बचना है, ये आपका टाइम और मनी दोनों ही खराब करेंगी। तो ये थे कुछ कॉमन फ्रॉड्स जो होते हैं फॉरेन कंट्रीज में, जो टारगेट करते हैं इमिग्रेंट्स को और या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। और ये फ्रॉड बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, इतने कॉमन कि हर एक इमिग्रेंट इनको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ज़रूर करता है कभी ना कभी। तो ऐसे फ्रॉड्स अगर आपके साथ हो जाते हैं तो आपने कहाँ पे इनको रिपोर्ट करना है। मैं कनाडा में हूँ तो मैं कनाडा की ही बात करूँगी। आप गूगल में अपनी कंट्री के बारे में सर्च कर सकते हो। तो कनाडा में अगर आप रहते हो और आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप कनेडियन एंटी फ्रॉड सेंटर, ये चीज़ आप गूगल पे सर्च करोगे और आप इनकी वेबसाइट या फिर इनका नंबर पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। इसके अलावा आप लोकल पुलिस को भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अगर आपका मनी लॉस हुआ है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में मनी लॉस हुआ है तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म करना है इसके बारे में और वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसके ऊपर। इसके अलावा अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई स्कैम हो रहा है और वो आपके साथ होते होते रह गया तो बाकियों को भी अवेयर करना है। जैसे जो हाउसिंग फ्रॉड मेरे साथ हुआ था तो मैंने उस फ्रॉड को, उस लिस्टिंग को मैंने
रिपोर्ट कर दिया था फेसबुक पे, उसी वक्त मैंने उसको रिपोर्ट किया था एज ए स्पैम, और मैंने डिटेल में बताया था कि ये एक स्कैम ऐड है जो लोगों को स्कैम करने के लिए इन लोगों ने बनाई हुई है स्पेशली। इसके अलावा आप लोग फ़ोटो क्लिक करके रख सकते हो और वो फ़ोटो आप अपने जो शहर के पेज है उस पर डाल सकते हो, जो फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज बने होते हैं, कि ये एक फ़ेक ऐड है, प्लीज़ बी अवेयर, कि इन लोगों से बचें। और आप पुलिस को भी बता सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन अगर आपका मनी लॉस हुआ है तो उस कंडीशन में आपने पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म करना है। तो गाइज ये थे कुछ कॉमन फ्रॉड्स जिनके बारे में सभी इमिग्रेंट्स को पता होना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, एंड आई रियली होप कि आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करोगे जो अभी फॉरेन कंट्री में रह रही हैं और हर रोज़ कुछ ना कुछ नए स्कैम निकल के बाहर आ रहे हैं। तो सबसे सेफ और सिक्योर तरीका यही है कि अपनी ऑनलाइन मनी को सेव रखो। अपने पैसे किसी को भी बिना रीज़न ई ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी वेबसाइट्स आप यूज़ करते हो मेक श्योर कि वो सिक्योर हों। तो आप जितना अपना दिमाग खुला रख के चलोगे आपको उतना ही लॉन्ग रन में पैसों का भी फ़ायदा होगा, टाइम का भी आपकी बचत होगी। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही, एंड मेक श्योर यू गाइज subscribe my channel, like this video and share this video with your loved ones, and I'll see you guys next time. Till then, bye bye.